आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है मुरैना जिले की चिट्ठी। आलेख उपेंद्र गौतम, वाचन स्वर दीपा सिंह। मुरैना के बटेश्वर मंदिर समूह परिसर में तानसेन संगीत समारोह के 100वें उत्सव की विशेष संगीत सभा आयोजित की गई। संगीत के स्वर और साज के अनुकूंज ने प्राकृतिक वातावरण में श्रोताओं ने उनके रसों का पान किया। मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग के लिए जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग के सहयोग से उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा तानसेन समारोह की इस विशेष सभा का आयोजन किया गया। मुरैना में खरीफ की फसल में धान के बढ़ते रकबे से प्रशासन और कृषि विभाग उत्साहित दिखाई दे रहा है। इस बार 2000 हेक्टेयर का रकबा बढ़कर 6000 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। विगत वर्षों की अपेक्षा धान के भाव और उत्पादन में 30% कमी होने के बावजूद भी किसान उत्साहित हैं, क्योंकि धान बेचने के लिए अब उसे अंचल के दतिया, डबरा, गोहद और राजस्थान के कोटा में नहीं जाना पड़ता। मुरैना में अमर शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी की 97वीं पुण्यतिथि पर जिले के हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुरैना के डाइट परिसर में अमर शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा स्थापित की गई है। मुरैना जिले के बरपाई गांव में क्रांतिकारी अमर शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के पूर्वज निवास करते थे। मुरैना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब के जीवन में बदलाव ला रही है। जिले में शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 22,000 आवासहीनों को छत प्रदान कर गरीबों को राहत दी है। जिला पंचायत द्वारा आवास विहीन ग्रामीणों को आवास प्रदान करने का लगभग 95% लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। नगरीय क्षेत्रों में मुरैना नगर निगम द्वारा बीएलसी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को 95% पूरा कर पात्र हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए 48 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की थी। मुरैना जिले के विकासखंड पहाड़गंज के ग्राम कहारपुरा में महिलाओं ने स्वयं और परिवार के जीवन स्तर में बदलाव लाने का संकल्प लिया। स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं द्वारा सिंघाड़ा की खेती कर अपनी आय प्रतिमाह 10 से 15,000 रुपए तक कर ली है। गांव कहारपुरा की आशा, मीना, मांझी, विमला और रुचि बताती हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। पति के द्वारा की जाने वाली सिर्फ परंपरागत खेती उत्कृष्ट जीवन के लिए पर्याप्त नहीं थी। गांव में निर्मित स्व सहायता समूह के माध्यम से परंपरागत खेती में बदलाव लाकर सिंघाड़े की खेती करने का निर्णय लिया। अब हमारी आय में वृद्धि हुई है। अब हम अपने घर वालों को आर्थिक रूप से सहयोग दे पा रहे हैं। मुरैना में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों को मधुमक्खी पालन पर वैज्ञानिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना पर आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र के सह निदेशक डॉक्टर एस तोमर ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मधुमक्खी पालन को किसानों, ग्रामीण, नवयुवकों के साथ सुरक्षा कर्मियों के लिए भी उपयोगी है। कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर प्रशांत कुमार गुप्ता और प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी डॉक्टर अशोक सिंह यादव चंबल क्षेत्र और मध्यप्रदेश में मधुमक्खी पालन तकनीक के विस्तार में कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका की जानकारी दी। मुरैना में शासकीय कला पथक दल द्वारा नशा नाश की जड़ है, इससे युवा वर्ग को दूर रखने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। हायर सेकेंडरी स्कूल छौंदा ग्राम के विद्यार्थियों को नशे के कारण मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे जाकिर हुसैन ने कहा कि नशे में चले जाने की वजह से शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन पर विपरीत प्रभाव पड़ने लग जाता है। मुरैना में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के उपलक्ष्य में कलेक्टर अंकित अस्थाना और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉक्टर इक्षित गढ़पाले को प्रतीक चिन्ह लगाकर सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेवानिवृत्त विंग कमांडर सुरंग लीकर ने बताया कि भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के स्मरण में 7 दिसंबर के दिन हर वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। झंडा दिवस का उद्देश्य हमारे देश में एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भारतीय सेनाओं द्वारा दिए गए सर्वोपरि योगदान के लिए सैनिकों और उनके आश्रितों को सम्मानित करना है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।